नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक यंग लड़का एक सन्यासी के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, क्या कोई ऐसी जगह है जहां जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई परिस्थिति ना हो? सन्यासी ने कहा, हाँ है ना, चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। उसे लेकर के चल पड़े शमशान की ओर और शमशान में पहुंच करके बोले, यहाँ लेट जा। तो बोले, यहाँ क्यों लेट जाऊं? तो उन्होंने कहा, यही वो जगह है जहां तेरे पास कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परिस्थिति नहीं आएगी। यदि जीवन है तो समस्या है, जीवन है तो परिस्थिति है। इसीलिए तुम परिस्थितियों से घबराओ मत। वास्तव में कई बार हम परिस्थितियों से बहुत घबरा जाते हैं, समस्याओं से बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां वास्तव में शिक्षक हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए आई हैं, कुछ अनुभव देने के लिए आई हैं। हम अपना नज़रिया यदि ऐसा रखें तो परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें करने वाले समझदार इंसान बन जाएंगे। तो मित्रों, परिस्थितियों से हम सीखते चलें और आगे बढ़ते चलें, लेकिन ऐसा भी नहीं है, या हम ऐसा भी नहीं कहना चाहते कि परिस्थितियां आपके पास आती रहें और आपको परेशान करती रहें। शिक्षक तो हैं, आएंगी तो हम सीख ले लेंगे, लेकिन उनका आह्वान तो कतई ना करें, क्योंकि कई बार शारीरिक रूप से जो परिस्थितियां बीमारी के रूप में आती हैं, वो तो फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ ही देती हैं। और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही तकलीफ से मुक्त रहें, कम से कम शारीरिक तकलीफ से। तो इसीलिए आपकी सेहत आपके हाथ में। लगातार मानसून में होने वाली जो बीमारियां हैं, उन पर प्रकाश लेकर के हम आ रहे हैं। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर मेघना जी, जो मलेरिया पर हमें प्रकाश दे रही हैं कि यदि आप कुछ सुंदर बातों का ध्यान रखें तो इससे मुक्त रह सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो हमें क्या सुझा रही हैं। ओम शांति। मलेरिया एक रेनी सीजन का डिसीज़ है। मलेरिया यूजुअली ट्रॉपिकल कंट्रीज़, माना जहाँ पर गर्मी और ह्यूमिडिटी, उमस ज़्यादा होती है, वहाँ पाया जाता है। जैसे कि इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका के कुछ ट्रॉपिकल एरियाज़ है। मलेरिया एक मॉस्किटो बाइट से होता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से होता है। जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो पर्सन को बाइट करता है तो उसके पैरासाइट्स स्किन के अंदर जाके लीवर तक पहुंचते हैं और लीवर में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद लीवर के सेल फूटकर फिर वो ब्लड में फैलता है, ब्लड से फिर आरबीसीज में जाता है और आरबीसी में फिर से उसका मल्टीप्लिकेशन होके फिर वो ब्लड में उसके आरबीसीज फूटते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि मलेरिया का पेशेंट जब आता है इन्फेक्ट होने के 2-3 दिन बाद, तो हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स आता है। इतने चिल्स आते हैं कि वो पूरा शेक होने लगता है।
क्योंकि वो आरबीसीज फूटते हैं और उस समय अगर हम ब्लड में उसका स्मीयर देखते हैं तो हमें मलेरिया के पैरासाइट्स दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार पेशेंट हाई ग्रेड फीवर चिल्स से आता है, उसको भूख कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, खून की कमी होती है। इस प्रकार के मलेरिया के सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो इसमें हम एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं और हाइड्रेशन मेंटेन करते, खून की कमी को मेंटेन करते हैं। और मलेरिया में जो फैल्सीपैरम मलेरिया है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, तो अर्जेंट ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अभी हम प्रिवेंशन के बारे में सोचते हैं क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। प्रिवेंशन में हम देखेंगे कि हमारे जो घर का आसपास का एरिया है, ऑफिस का एरिया है, उसको हम साफ रखें, वहाँ पानी इकट्ठा होने ना दें, जैसे कि कूलर्स है, पॉन्ड्स है। दूसरा, हम जब भी ट्रैवलिंग करते हैं और हम अगर मलेरिया के क्षेत्र में जा रहे हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट का हम यूज़ करें। उसमें ऑइंटमेंट्स आए हैं, फैब्रिक क्लॉथ में भी रिपेलेंट्स लगाने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो क्लॉथ है वो भी हम फुल स्लीव्स पहने, पैंट फुल, मतलब हमारा स्किन कवर हो जाए। इस प्रकार हम अपने को मलेरिया से सेफ रख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मित्रों, आज हम बात परिस्थितियों की कर रहे हैं और परिस्थितियों को बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में देखने की बात कर रहे हैं। सच कहा गया है कि आज हम जिस भी हालात में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उसका कारण कोई और नहीं है, उसके कारण हम स्वयं हैं। या तो हमारा पास्ट, हमारे पास्ट के बर्थ, हमारे कर्मास, या फिर हमारे अपने विचार, अपनी सोच, अपने निर्णय। मूल रूप से ये देखने की बात है कि आज जिस परिस्थिति में मैं हूँ, भले ही विपरीत परिस्थितियों में हूँ, वहाँ रहकर क्या बेहतर किया जा सकता है, बेहतर क्या किया जा सकता है, उस पर यदि मेरी नज़र है और उसे मैं पकड़ करके आगे बढ़ता हूँ तो परिस्थितियाँ ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाती हैं, जैसा कि हमारे विशिष्ट जन करते हैं। एक फिल्म का हीरो भी हीरो इसलिए होता है क्योंकि वो चारों तरफ की परिस्थितियों से घिरने के बाद भी एक अच्छी बात को पकड़कर आगे बढ़ता है और तमाम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो हम भी ऐसा ही करें और ऐसा ही, जैसा मैंने कहा, हमारे विशिष्ट जन करते हैं, जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रतिदिन सबरंग के मंच पर, और उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है, अपने सुंदर अनुभव के साथ हमें कुछ सिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। वे स्कूल क्या है, इस कॉन्सेप्ट को जब मैं बीएड करता था तो मुझे मेरे सर समझाते थे, वो शीरा और धमनियों में आग भी डोलता है कि स्कूल इज ए स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर सर्टेन क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज आर प्रोवाइडिंग टू द सिक्योरिंग चाइल्ड। टीचर और लेक्चरर में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपनी क्लासरूम क्लाइमेट को क्रिएट करे, और मैंने उस क्लाइमेट में बच्चे को वो क्वालिटीज और एटमॉस्फेयर दे करके बहुत मस्ती से पढ़ाया मैडम। मैं खुश हूँ और मेरे पढ़े हुए बच्चे आज अगर मुझे सुन रहे होंगे तो शायद पहचान जाएंगे मुझे, क्योंकि मैं जानता था कि बच्चा पूर्व जन्म का पहले से सीख के आया है। बच्चा माँ का फीडिंग एकदम सीख जाता है और हम तैरना एकदम सीख, ये दो ऐसी विधाएं हैं मैडम जो बाई बर्थ लेके हम आते हैं, उसके लिए कुछ सिखाना नहीं पड़ता। टीचर इनलाइटेड और बड़ा फ्रेश मूड में जाएगा, मैडम कहीं प्रॉब्लम्स है ही नहीं, प्रॉब्लम है तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। मुझे तो प्रॉब्लम लगता ही। जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा और इस ज्ञान के बारे में एक दो बार में पहले भी आया, तो मैंने जब योग और राजयोग की साधना करी तो मुझे मेरे कुछ पंचर ध्यान में आए कि जो मेरी खामियां हैं अगर मैं उन्हें दूर कर लूं तो मैं इफेक्टिव मेरी परफॉर्मेंस दे सकता हूं। एक तमन्ना शेष मेरी अन कहे को मैं सुना दूं, जन्म से उपलब्ध सिद्धि को जरा फिर से भुना दूं, भीड़ में बाजार में एकांत पैदा कर दिखा दूं, दो अगर थोड़ा समर्पण फिर नई गीता सुना। एक कदम तुम चलो तो 10 कदम मैं आऊंगा, एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौटाऊंगा। मत निराश होना कि गीत मर चुके हैं, मत निराश होना
कि गीत मर चुके हैं, ढूंढो उन हीरों को जो निखर चुके हैं। भले हो रही बारिश, भले हो रही बारिश, भले हो रही बारिश, मैं पतंग उड़ाऊंगा, एक किरण तुम मुझे दो, सूरज लौटाऊंगा। मित्रों, बातों और परिस्थितियों के लिए हमारा नज़रिया बहुत अहम रोल प्ले करता है। जैसे हम कहानी भी सुनते आए थे ना कि ये दिन भी बीत जाएंगे, एक नज़रिया है, एक आस्था और विश्वास है। जब पुरानी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए कष्टप्रद हैं, उनके लिए भी ये भाव हम ज़रूर रखें अपने मन में, ये बातें भी बीत जाएंगी। मानसून है, बारिश का माहौल है, बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमेशा ही ये मौसम नहीं रहेगा, हमेशा ही आकाश में बादल नहीं रहेंगे, आकाश छटेगा, सूर्य फिर से दिखाई देगा। सचमुच ये भाव परिस्थितियों के लिए हमें एक शक्ति देता है, बल देता है और हमारे नज़रिए को बहुत ही सकारात्मक सा बना देता है। और यही सकारात्मकता, यही भाव, यही आस्था और विश्वास सबके अंदर पैदा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें अपनी सुंदर सेवाओं से, आध्यात्मिक सेवाओं से। आइए देखते हैं उनकी आध्यात्मिक सेवाओं की एक सुंदर झलक। सामाजिक सेवा विंग, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और ब्रह्मा कुमारीज जम्मू BC रोड में चेयरपर्सन राजयोगिनी बी के सुदर्शन दीदी जी ने दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण वर्ष 2022 और 23 पर ओम शांति ध्यान केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विभिन्न सामाजिक सेवा संगठनों ने भाग लिया। साथ ही दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू लायंस क्लब के अध्यक्ष श्री संजीव सोनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा लोक रक्षक संगठन श्रीमती पूनम खन्ना, न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अशोक वर्मा, जम्मू के सचिव रेड क्रॉस श्री सतपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मीतू राजपूत, एक जरिया NGO के तरुण शर्मा, सदस्य लायंस क्लब के श्री नीरज टंडन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आगे कार्यक्रम में कुमारी गौरी ने स्वागत नृत्य कर अतिथियों का स्वागत किया। आगे कार्यक्रम में BK रामचंद्र और BK रोहित ने नशा मुक्ति पर एक सुंदर स्किट प्रस्तुत किया और दर्शकों को जागरूक किया कि राजयोग मेडिटेशन किस तरह नशा मुक्ति में मदद करता है। अंत में अतिथियों के साथ साथ दर्शकों को 101 पौधे वितरित किए। मित्रों, आज हमारी सारी ही चर्चा परिस्थितियों पर रही है, उससे हम सीखें और आगे बढ़ें। दो महत्वपूर्ण बातों के साथ अंत कर रहा हूँ। एक तो ये कि बातें बड़ी नहीं होती, उसे हम सोच सोच कर बहुत बड़ा कर देते हैं। यदि बात 10% है तो उसे हम 10% ही देखें, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके 50%, 60% ना कर दें। इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखें तो हमारा हिम्मत, हौसला बना रहेगा। बात छोटी होगी तो आसानी से उसे दूर करने का सामर्थ्य हम स्वयं में महसूस करेंगे। और दूसरा एक आध्यात्मिक सिद्धांत ये जो ये कहता है कि यदि तुम्हारी अवस्था अच्छी होगी तो बाहरी व्यवस्था करना आसान हो जाएगा। अवस्था अर्थात अंदर की मानसिक स्थिति। यदि हम बहुत स्टेबल हैं, बहुत कूल हैं, काम हैं, पॉजिटिव हैं, तो बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर की परिस्थितियां हमारे लिए बहुत सहज हो जाएंगी, खेल बन जाएंगे। तो ज़रूर मित्रों, इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका जीवन परिस्थितियों से मुक्त रहे और आए भी तो आपको आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।